अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं वो है 6.12 आपकी स्टैटिस्टिक्स का इंटरमीडिएट पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 6 हम कर रहे हैं और इसमें आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं। इसमें कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ईदर 7 और मोर देन 10 विद 2 डाइस। जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 10 किया हुआ है ना पहले, ठीक है 6.10 अच्छे तरीके से कम एक बार अपने हाथ से ज़रूर उन्होंने अटैम्प्ट किया हुआ है, वो क्वेश्चन नंबर 12 को आसानी से 6.12 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 6.10 नहीं देखा, ठीक है, इसकी वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसी वीडियो के नीचे, वो आप वहाँ से जाके देखिएगा। ठीक है, क्योंकि सैम्पल स्पेस इस क्वेश्चन में जो हम बनाने जा रहे हैं ना 6.12 में, वो सेम टू सेम वही है जो हमने 6.10 में बनाई थी। ठीक है, इसमें 2 डाइस को रोल किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि उसमें भी हमने दो डाइस को रोल किया था और फिर हमने उसकी सैम्पल स्पेस बनाई थी। ठीक है, तो इसमें भी 2 हमारे पास डाइस हैं, लूडो के दाने हैं, उनको हम रोल करते हैं और रोल करने के बाद जो जो पॉसिबल आउटकम्स आते हैं हम उसके एक सैम्पल स्पेस ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। देन हम बताएंगे कि जनाब उन आउटकम्स में अगर हम उन आउटकम्स में सम करें उन आउटकम्स को, तो हमने बताना है कि कितने ऐसे आउटकम हैं जिनको सम करने से आंसर 7 आता है और कितने ऐसे आउटकम्स हैं जिनको सम करने पे उनका आंसर 10 से ज़्यादा दफ़ा आता है। ठीक है, और जब वो आउटकम्स हमारे पास आ जाएंगे तो हम उन सारे आउटकम्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो क्वेश्चन में इसने 2 पॉइंट्स के दरमियान ये वर्ड और यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो थ्रोइंग इधर 7 और मोर देन 10, तो और का जो वर्ड है ये किसी क्वेश्चन में जब आए प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो उसमें हमने उन 2 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ को हमेशा प्लस करना होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। इसकी जो है ना डिटेल हम किसी और दिन किसी और वीडियो में हम देखेंगे कि प्लस और आए तो प्लस क्यों करते हैं और एंड आए तो मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। फ़िलहाल आप लोग इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, वीडियो को पूरा देखें अच्छी तरह से, और साथ साथ आप जो है ना इसको कम से कम कोई भी क्वेश्चन अगर आप करें ना तो उसको एक दफ़ा अपने हाथ से ज़रूर अटैम्प्ट किया करें। ठीक है, ताकि मेरी मेहनत भी ज़ाया ना हो और आप जो टाइम यहाँ पे अपना स्पेंड कर रहे हैं वो भी आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट सोल्यूशन में हम व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड द सैम्पल स्पेस इज़, तो इसकी जो सैम्पल स्पेस होती है वो हम बनाएंगे। ठीक है, अगेन सैम्पल स्पेस हमने पहले ड्रॉ की हुई है क्वेश्चन नंबर 6.10 में, तो इसमें दोबारा देखें तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि 2 डाइसेस हमारे पास हैं। ठीक है, 2 लड्डू के दाने, जब हम उनको हम रोल करेंगे तो उन दोनों पे कोई ना कोई नंबर आएगा, ऐसे ही है ना। तो हम सपोज कर लेते हैं कि अब ये जो है ना ये आउटकम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये जो एक ब्रैकेट के अंदर एक आउटकम है, मतलब मैंने एक दोनों डाइसेस को फेंका तो पहले आउटकम में हम सपोज कर लेते हैं 1 और 1 आया दोनों पे। इसी तरह जब दोबारा फेंका तो दोनों पे जो नंबर्स आए वो ये थे, पहले पे 1 दूसरे पे 2। इसी तरह पहले पे 1 दूसरे पे 3, पहले पे 1 अगर आ रहा है तो दूसरे पे 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, दूसरे पे 6 आ सकता है। ठीक है, उस तरह दूसरी साइड पे अगर पहली डाइस पे 2 आ रहा है तो दूसरे पे भी 1 आ सकता है। इसी तरह पहली डाइस पे भी तो नंबर्स चेंज हो सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह उधर से दूसरी डाइस पे नंबर्स चेंज हो सकते हैं। तो हमने ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमने ड्रॉ करने हैं, तो लिहाजा सबको हम 6 तक लेके जाएंगे। जिस तरह 1 को हम लेके गए थे दूसरे पे 6 के साथ, उसी तरह हम यहाँ पे 2 सेकेंड डाइस के आउटकम को, मतलब फर्स्ट जो आउटकम है वो 2 है, उसको हम एक दफ़ा 1 के साथ लिखेंगे, फिर 2 के साथ, और फिर अप टू सो ऑन। इस तरह हम इसको भी जो है वो 6 के साथ लिख देंगे, 6 तक लेके जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स मैंने आपके सामने लिख दी हैं। जब भी 2 डाइस को रोल करते हैं तो उनको 2 रोल करने से जो जो भी हमारे पास पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं वो यही हैं, ना ही इनसे कम आएंगे ना ही इनसे ज़्यादा। ठीक है, मैक्सिमम आउटकम्स पॉसिबल जितने भी होते हैं वो इतने ही होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम 2 डाइस को रोल करेंगे तो इनमें से कोई ना कोई एक आंसर ज़रूर आएगा। ठीक है, अगर पहली पे 3 आ रहा है तो दूसरी पे 4 भी आ सकता है। ठीक है, अगर पहली पे 5 आ रहा है तो दूसरी पे 2 भी आ सकता है, पहली पे 6 आ रहा है तो दूसरी पे भी 6 आ सकता है। ठीक है, तो कोई भी इनमें से पॉसिबल आउटकम्स होता है वो आ सकता है। तो ये हमारी सैम्पल स्पेस होती है जब भी हम 2 डाइसेस को रोल करते हैं।
अब इन सब को जब हम गिनेंगे तो ये टोटल हमारे पास 36 बनते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट आउटकम है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह नीचे भी आए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो जब भी रोज़ और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल 36 बनते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल एन ऑफ एस यहाँ पे आ जाएगा 36। तो ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं दो डाइस को रोल करने के। अब हमने इन आउटकम्स में से बताना है कि जनाब वो कौन से ऐसे आउटकम है जिनको प्लस करने से 7 आता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास उसने दो चीज़ें पूछी हैं, या तो कहता है 7 आए जिनको प्लस करने से, या मोर देन 10 आए। तो हम पहले तो एक ऐसा इवेंट बनाते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं ए का, ठीक है, और उसमें हम जो आता है अपना आंसर सम ऑफ 7 ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे इवेंट्स, ऐसे आउटकम्स जिनको सम करने से 7 आए, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सारे। अब देखते हैं इनमें से कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिनको हम सम करें तो 7 आता है। तो जल्दी से देख लेते हैं। ये जो हम आपके पास मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये जितने भी इवेंट्स हैं ये वाले यहाँ से ये और ये सारे जो इस रो के, ये जो मैंने डायगोनल एक कॉल जो लाइन लगाई है इसके अंदर जितने भी आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे ऐसे इवेंट्स हैं। ये वाले इनको सम करें तो 7 आता है। 6 + 1 7 आता है, 2 + 5 7 आता है, ठीक है। इस तरह ये सारे 5 + 2 7 आता है, 6 + 1। इनके अलावा कोई भी ऐसा आउटकम नहीं है जिसको सम करें तो 7 आए, सिर्फ यही है 1 2 3 4 5 6 ऐसे आउटकम्स हैं जिनको सम करें तो 7 आता है। इनको हम यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। 1 6, फिर 2 5, और फिर 3 4, और 4 और 3, ठीक है, फिर 5 और 2, और फिर 6 और 1। तो ये सारे ऐसे आउटकम्स हैं जिनको हम सम करें तो आंसर 7 आता है। और वो कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास ए के अंदर जो फेवरेबल आउटकम्स हैं जिनको सम करने से 7 आए उसको हम एन ऑफ ए लिख देंगे, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, विच गिव्स अस द सम 7, और वो है हमारे पास 6। 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 ऐसे आउटकम्स हैं जिनको सम करने से आंसर 7 आता है। टोटल कितने थे 36। तो 36 में से 6 ऐसे आउटकम्स हैं जिनको सम करें तो 7 आता है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और प्रोबेबिलिटी के अंदर अगेन जो फॉर्मूला हम यूज़ करते आ रहे हैं, जब भी हम प्रोबेबिलिटी, पी स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, पूरा भी लिख सकते हैं आप इस तरह से, और खाली पी भी उसकी जो है ना नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है हमारे पास, ये इवेंट है जिसके अंदर हमें बताया था कि हमें सम ऑफ 7 चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब भी हम फाइंड करेंगे तो हम इसको फॉर्मूला इस तरह करेंगे कि एन ऑफ ए नंबर ऑफ जो आउटकम्स हैं इन ए उनको डिवाइड करेंगे टोटल सैम्पल स्पेस पे, ठीक है। एन ऑफ ए इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो ये हमारे पास एन ऑफ ए जो है वो आ रही है 6, और एन ऑफ एस आ रही है 36। तो 6/36 हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल आई है किसकी, ऐसे आउटकम्स, ऐसा इवेंट जिसमें हमें सम ऑफ 7 चाहिए होता है, ठीक है। तो ए का हमारे पास आंसर आ रहा है 36। अब हम एक ऐसा इवेंट बनाते हैं जिसमें हमें जो ऐसे आउटकम्स चाहिए जिनको सम करने से आंसर 10 से ज़्यादा आए, ठीक है। तो यहाँ हम लेट करते हैं बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें हमें सम ऑफ मोर देन 10 हमें मिल सकता है, ठीक है, हमें चाहिए सम ऑफ मोर देन 10। अब हम इस में देखते हैं इस पूरे सैम्पल स्पेस में से कि वो कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिनको अगर हम सम करें तो हमारा आंसर 10 से ज़्यादा आए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ दो ही ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनको हम सम करें तो आंसर 10 से ज़्यादा आए, 6 और 5, ठीक है, ये वाला एक आउटकम है, और 6 और 6। इनको जब हम प्लस करेंगे तो इनका आंसर 10 से ज़्यादा आएगा। 6 + 5 11 आता है, और 6 + 6 12 आता है। बाकी 6 + 4 ये 10 हो जाएगा, ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए, हमें इक्वल टू 10 नहीं चाहिए, हमें मोर देन 10 चाहिए, और बाकी इसके बाद लेस देन 10 है, ठीक है ना। और इधर से ये सॉरी एक इवेंट है 5 + 6। तो 3 ऐसे इवेंट्स हैं जिनको अगर हम सम करें तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 10 से ज़्यादा आता है, ठीक है। इसका भी आंसर 11 आएगा, इसका भी 11 आएगा, और इसका 12 आ जाएगा। बाकी सबका या तो 10 आएगा या 10 से लेस देन होगा। तो इन 3 इवेंट्स को हम आउटकम्स को हम इस इवेंट के अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बी के अंदर यहाँ पे कितने आए, 3 ऐसे आउटकम्स आए,
वो आउटकम्स हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक है 5 और 6, ठीक है, फिर है 6 एंड 5, एंड देन 6 एंड 6। तो ये 3 ऐसे आउटकम्स हैं जिनको सम करने से हमारा आंसर मोर देन 10 आता है। तो नंबर ऑफ़ पॉसिबल जो आउटकम्स हैं इन बी वो हमारे पास 3 निकल आए हैं। तो एन ऑफ बी हमारे पास नंबर ऑफ़ जो पॉसिबल आउटकम्स इन बी है वो है 3, ठीक है। तो जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो उसको मैं लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ़ आउटकम्स इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। और नंबर ऑफ़ आउटकम्स इन बी ये हमारे पास 3 है, और ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 36 है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है। अब लास्ट में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमने क्या करना है, अब इन दोनों को प्लस कर देना है, ठीक है। ये जो हमारे पास इवेंट बी का आंसर आया प्रोबेबिलिटी का 3/36, और ये जो पीछे इवेंट ए का हमने आंसर लिया था ये देखें 6/36। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर फाइनल निकल आएगा। तो इनको प्लस कर देते हैं जल्दी से। हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, इसको प्लस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आ रही थी ये देखें 6/36, 6 डिवाइडेड बाय 36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास आ रही थी 3 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 36। मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा एक क्वेश्चन था और ये हमारा फाइनल आंसर है, और हमने दोनों इवेंट्स के निकाले हैं आंसर्स और इनको प्लस कर दिया है। तो क्वेश्चन को देखें, समझें, अटैम्प्ट करें अपने हाथ से। दोबारा से फिर मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को अटैम्प्ट ज़रूर किया करें, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये स्टैट्स और मैथ्स और ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है बाय हैंड। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।